दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कराह रहा है और इसी सर्द मौसम में किसानों का आंदोलन भी जारी है। आखिर सर्दी में सड़कों पर कैसे कटी किसानों की रात, रिपोर्ट दिल्ली च पंजाब बुकेदा किते सुते ना घरां च रह जायो बई दिल्ली च पंजाब बुकेदा ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰੇ बैठे डटे रहेंगे जिन्हें तक जो नहीं मानेगा हमने धरना यही रखेगा। कानून पब्लिक के लिए, जब पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही तो उस कानून बनाने का क्या फायदा है। साडियां वड्डियां रजाइयां ठंड नहीं सानू लगदी, ये सियाल निकले तो लथड़ियां साडियां हुण इत्थे ही। ये तस्वीरें गवाह हैं कि दिल्ली की सर्द रातों में हर पल गिरते पारे के साथ ही जज्बे का ताप बढ़ता है तो न ठंड का पता चलता है और न ही कोई परेशानी महसूस होती है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर डटे अन्नदाता का हौसला कंबलों और रजाइयों के बीच दबकर दम नहीं तोड़ता। पंजाब और हरियाणा से आए ये हजारों किसान कैसे इस कड़कड़ाती ठंड के बीच रात गुजारते हैं, कैसे दिन ढलने के बाद ये नौजवान, बुजुर्ग और महिलाएं सर्दी से बचने के लिए तमाम जतन करते हैं, यही देखने और आपको दिखाने के लिए एबीपी न्यूज ने इन किसानों के साथ काफी वक्त गुजारा। कई किसान ऐसे हैं जो अपने ट्रक या ट्रैक्टर्स लेकर के आए हैं, वो उसी में अपने गद्दे लगा करके दिन रात गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दी का मौसम है, आजकल 24 घंटे इसी में निकल रहे हैं क्या? हाँ जी, ਹੁਣ क्या करेगा और ठंड हैगी और इससे निकलेगा। हाँ जी, क्योंकि ऐसे में आधी रात में तो जैसे जैसे रात होती जाती है सुबह और ज्यादा ठंड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, इसमें त्रेल चोने लगती है। इस आंदोलन में कई किसान ऐसे हैं जो अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं। दिन ढलने के बाद यही ट्रैक्टर ट्रॉली इनका आशियाना होता है। इन्हीं ट्रॉलियों के भीतर कुछ कंबल, कुछ रजाई और वो तमाम इंतजाम होते हैं जिनके सहारे रात गुजर जाती है। और जिनके पास अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है वो आसपास बनी दुकानों और पेट्रोल पंप में टेंट वाले छोटे छोटे आशियानों में अपनी रात गुजार लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और फिलहाल जब रात होती है तो कुछ इस तरीके से आसपास की जो दुकानें हैं, पेट्रोल पंप हैं या फिर जो शोरूम्स हैं, उनके बाहर, उनके आसपास कुछ इस तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं। एक पेट्रोल पंप है, ये पेट्रोल पंप क्योंकि इस प्रदर्शन की वजह से बंद है, लेकिन जो आंदोलनकारी किसान हैं वो अपना वक्त यहीं गुजार रहे हैं। यहीं पर आधी रात हो, सुबह हो, मौसम सर्द हो, गर्म हो, लेकिन पूरा वक्त यहीं गुजरता है। कंबल से ठंड बचती है। हाँ, ठंड तो लगनी है, कंबल से बाहर पे हैं तो किधा कवरेज होना, किधा के बाहर पे हैं तो ठंड तो लगेगी। टिकरी बॉर्डर की इन तस्वीरों में भी आंदोलन के इसी समाज शास्त्र की वानगी दिखती है। यहाँ पर एक दो नहीं, ऐसे कई अलाव का इंतजाम है। अलाव तापते कुछ किसानों के पास हम पहुँचे तो उनके मन की बात जुबां पर आ गई। यहाँ पर आग ताप रहे हैं, क्या सोचते हैं वो और किस तरीके से आप लोग ठंड का सामना कर रहे हैं? ठंड का सामना कर रहे हैं जी, सारा जवाग जिला छड़ के थी बैठे टिकरी बार्डर के ते सानू 26 तरीक तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਦੇ ਲੋ ਕਈ ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। लुधियाना से आए किसान नेताओं के करीब जाने पर उनके हौसले का अंदाजा साफ साफ हो जाता है। कहते हैं जब कुछ सोच कर आए हैं तो थोड़ी परेशानियां तो होनी ही है। हम सर्दी में खेतों में आलू में पानी लगाते हैं, पो माह की रातों में नंगे पिंडे जाते हैं खेत में। नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, हमारे इरादे मजबूता, हमारे को ठंड कुछ नहीं कर सकती। हम गुरु के बारसा अंत तक लड़ेंगे। पंजाब से आए इन किसानों की दिल्ली से जुड़ी तमाम यादें हैं। दिल्ली की सर्दी भी उनके लिए नई नहीं है। नौजवान ही नहीं, बुजुर्ग किसान भी कहते हैं कि अपनी मांग को मनवाने के बाद ही वापस जाएंगे। लेकिन मन में सवाल जरूर उठता है कि जिन टेंटों में ये किसान रात काटते हैं क्या वो ठंड रोकने में कारगर है, और अगर आंदोलन कुछ दिन और खिंचा तो क्या होगा। दिन हो या दिन ढलने के बाद का वक्त हो, आंदोलन वाले इस इलाके में अरदास और शबद कीर्तन चलता रहता है। यहाँ दिन ढलने के बाद भी तमाम किसान मौजूद रहते हैं। भजन कीर्तन चलता रहता है, वह गुरु का नाम लेकर के बीच बीच में जो है जयकारे लगते रहते हैं और यही जो है सब बार बार संदेश दिया जाता है कि हमको अपनी मांगों को लेकर के डटे रहना है। सर्द रात में सिकुड़ते ठिठुरते इन किसानों को सरकार समझाने की भी कोशिश करती है। नए किसान कानून के फायदे भी समझाती है, लेकिन इन प्रदर्शनकारी किसानों की अपनी सोच है, अपना तर्क है, अपना हट है। उम्मीद यही की जा सकती है कि बातचीत के जरिए ही सही, लेकिन किसानों और सरकार के बीच बात बननी चाहिए और जल्द बननी चाहिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।